जय माता दी। आप सबको कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई एम श्योर कि आप लोग योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं सिर्फ 3 ऐसे इफेक्टिव या कह लीजिए वेरी इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा आसन लेके आए हैं जो कि डेली सिर्फ यही 3 आसन है जो उसको करने से आप सबके बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। जैसे कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, गैस ज़्यादा बनती है और ब्लोटिंग होती है, खाना खाने के बाद उल्टी जैसा होता है, और या फिर जिसका बेली फैट ज़्यादा है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, पीरियड्स की समस्या है, तो इन सब के लिए बहुत ही इफेक्टिव योगासन लेके आई हूँ जो कि मैं सिर्फ 3 ही करूंगी। अगर डेली आप लोग ये कर लेते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या दूर हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। पहले मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सा आसन कब करना है और कैसे करना है। खाली पेट करना है, खाने के बाद करना है, या कैसे करना है। तो चलिए, कुछ ऐसे आसन हैं जो आप खाली पेट करेंगे, कुछ ऐसे आसन हैं जो आप खाना खाने के बाद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करेंगे वही वाला आसन हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमें कौन सा आसन करना चाहिए जो कि हमारे पेट की सारी समस्या के लिए सोल्यूशन है, तो सारी समस्याओं को दूर कर देगा वो। तो सबसे पहले तो आप सुबह सुबह उठिए और 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। ठीक है, गुनगुना पानी लेने के बाद आप इस पोजीशन पे बैठिए। तो ये हमारा पहला आसन है, आप देख लीजिए। थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला आसन है। हमारे पंजे बाहर की तरफ होंगे, एड़ियां अंदर की तरफ होंगी, इस तरह। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से हम बैठेंगे और हाथ ऐसे इस तरह अपनी कोहनियों से अपनी घुटने को पुश करेंगे बाहर की तरफ, ऐसे। तो जब ये पुश होगा, आप पानी पीने के बाद इसको करेंगे तो आपके पेट में है जो नस नाड़ियां हैं वो सब खींचेंगी, वो एक्टिव होंगी। उससे क्या होगा कि जो जमी हुई, बरसों की जमी हुई कब्जियत है, वो धीरे धीरे, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे बैठेंगे तो आपको बहुत जल्दी स्टूल पास होने का अनुभव होगा और लगेगा कि अब हमें जाना चाहिए वॉशरूम। तो इस तरह से आप ऐसे बैठ जाइए। तो इस आसन में आप कम से कम 5 मिनट बैठिए। अगर ज़्यादा बैठ पाते हैं तो ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह ऐसे बैठ जाइए। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी और आपका फेस सामने रहेगा, आप सामने ऐसे देखते रहेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है कि बहुत से लोग होते हैं इस पोजीशन पे बैठ नहीं पाते हैं, या तो वेट ज़्यादा होता है या आदत नहीं होती है। तो उनके लिए मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, या तो ये बाथरूम का जो पटली होता है आप ये ले लीजिए, या फिर ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए। ईंट होता है ना जिससे घर बनता है, वो ले लीजिए, उससे आप कर सकते हैं इसको। या फिर योगा ब्लॉक आपके पास है, अगर आप करते हो प्रैक्टिस, योगा ब्लॉक है तो आप उसको लेके कर सकते हैं। तो आइए इससे करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने इसको इस तरीके से रख लिया है। ऐसे साइड में दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे आए, इस पे बैठ गए आराम से, और इस तरीके से आप बैठ सकते हैं ऐसे, फेस बिल्कुल सामने। और इस तरीके से आप धीरे धीरे बैठेंगे तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना ब्लॉक के, बिना पटली या ब्रिक के भी बैठ सकते हैं बहुत आसानी से, और आपको बहुत फायदा होगा। इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। ऐसे भी दिखा देते हैं, सामने इस तरह रखें ऐसे, और इस तरह आप बैठिए। कोहनी से घुटने को पुश करिए और आराम से बैठिए और सीधे देखिए। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी, सीधे करके बिल्कुल आपकी स्पाइन सीधी हो, कमर सीधी हो, इस तरह आप बैठ सकते हैं। तो ये हो गया। और जिनको, इसको हटा देते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा कब्जियत है, उनका पेट जल्दी साफ नहीं होता है, तो वो इस आसन को करने के बाद आप
थोड़ा सा ये वाला आसन भी कर लें, ये ऐसे, इस तरह से। ये आप ये हाथ रख के नहीं कर सकते हैं तो ऐसे हाथ से ऐसे पुश करते हुए आराम से इसको भी 5 से 10 बार कर लेंगे, आपको बहुत जल्दी पेट साफ होगा। इस तरह, या आप चाहें तो वॉक भी कर लें, ऐसे आगे बढ़ते जाएं और इस तरीके से करते जाएं। तो ये तो हो गया हमारा पहला आसन, जो कि हमें सुबह सुबह सो के उठते ही करना है। आप चाहे तो बिस्तर पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्लोर पे भी कर सकते हैं, मैट को बिछा के, आपकी मर्जी है। वैसे फ्लोर पे करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मौसम ठंडा है, नहीं उठना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं नीचे, तो आप बेड पे भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा आसन कर लेते हैं। तो दूसरा आसन हमारा है, ये तो हो गया हमारा मलासन, और दूसरा है इस तरह बैठ जाएंगे ऐसे, वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे। ये आसन हम तब करेंगे जब हमारा पेट एकदम खाली होगा, आप अच्छे से फ्रेश होके आ जाएं। इसके बाद इस आसन को कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करें। तो इस तरह वज्रासन में बैठ जाएं, एड़िया बाहर को, और हमारे दोनों तलवे जुड़े होने चाहिए एक दूसरे पे। इस तरह से बैठने के बाद ये इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे और अपने पेट को अंदर खींचेंगे, अंदर खींच के ये नीचे को जाएंगे ऐसे, और फेस सामने। इस पोजीशन पे ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और आप सांस लेते रहेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे, और कम से कम 30 सेकेंड आप यहाँ होल्ड करिए। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो जितना होता है आप उतना करिए, उतना देर आप होल्ड करके रखिए। और इसके 3 सेट कर लीजिए डेली। शुरुआत कर रहे हैं तो डेली 30-30 सेकेंड का कर लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। और इस आसन में वापस आ जाते हैं फिर वज्रासन में और रिलैक्स करते हैं। इस आसन से बहुत सारी समस्या आपकी दूर होगी। सबसे पहले बेली फैट दूर होगा, गैस, कब्ज ये दूर होगा, और पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीरियड्स, जिनको भी इन सब चीज़ों में समस्या है, बहुत अच्छा आसन है। स्पेशली लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी है। लेडीज़ को जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं इन सब चीज़ों की जो मैंने बताया अभी, तो ये बहुत ही फायदेमंद है उनके लिए। तो ये ज़रूर करें, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करें। तो मैं साइड से दिखाती हूँ। इस तरह ये देखिए, एड़ियों को बाहर निकाला और पंजे को एक दूसरे के ऊपर रखा और गए। ये मुद्रा बनाई ऐसे, और मुट्ठी को बंद किया और पेट को थोड़ा अंदर खींचा और ये गए। या तो आप सामने नहीं देख पा रहे हैं तो आप हेड को नीचे टच करा दीजिए, नीचे रख लीजिए। नीचे भी नहीं रख पा रहे हैं तो जितना आपसे हो रहा है उतना नीचे जाएं, अदरवाइज सामने देखें ऐसे। इस तरह 30 सेकेंड, शुरुआत में आप 30 सेकेंड कर पा रहे हैं तो 30 सेकेंड करिए, कम कर पा रहे हैं कम करिए, और इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। जितना ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर पाते हैं उतना देर तक आप होल्ड करके रखिए, और ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल ही रहेगी। आप इनहेल एक्सेल करते रहेंगे, सांस को रोकना नहीं है, एक्सेल इनहेल करते रहिए। इस तरीके से आ जाएंगे वापस। बहुत लोग घुटने को मोड़ने से बहुतों को दर्द होता है। बहुत से लोगों को इस पोजीशन में बैठने से दर्द होने लगा होगा जो शुरुआत कर रहे होंगे। तो आप सीधे इस तरीके से ऐसे आ जाएं, ऐसे आके थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए। इस प्रकार पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे साइड में इस तरह से कर लीजिए। अब रिलैक्स हो गया तो अब हम करेंगे अपना अगला आसन जो लास्ट है। तो अगले आसन में हम क्या करेंगे, वो आसन हम खाना खाने के तुरंत बाद करेंगे, जिससे जिनको खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लगता है, यहाँ तक गले तक खाना लगा रहता है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, और खाना पचता नहीं है, नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए
उनके लिए ये आसन है। तो अब हम करेंगे वज्रासन। तो उसके लिए ये देखिए, पैर को इस तरह से फैला लेंगे, सीधे दंडासन में ऐसे फैला लेंगे, पीठ हमारी सीधी रहेगी और एक पैर ऐसे ले आएंगे मोड़ के ऐसे, और हाथ से सहारा लेते हुए एक पैर पे बैलेंस करेंगे और दूसरा यहाँ ले आएंगे और एड़ियों को खोल देंगे और आराम से बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधी करते हुए, पीठ सीधी करते हुए, घुटना हमारा दोनों सटा होगा। तो इस तरीके से बैठने के बाद आप सामने देखेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद ये वज्रासन हम करेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद अगर वज्रासन करते हैं तो हमें अपच, गैस, कब्जियत इसकी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह बैठ जाएंगे। आप देखिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, सीधा रहेगा, पीठ आराम से हाथों को घुटने पे रख देंगे और सामने देखते रहेंगे। इस तरह आप इस पोजीशन पे कम से कम 5 मिनट बैठे, और अधिक बैठ पाते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट खाना खाने के बाद जरूर बैठें। 15 मिनट, 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं तो 5 मिनट तो जरूर बैठिए। इससे आपको धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना आराम मिल रहा है इन समस्याओं से। इस तरह आप बैठ सकते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा आसन। उसके बाद धीरे से आ जाएंगे फिर से दंडासन में। तो जिनको जो शुरू में कर रहे हैं उनको समस्या हो सकती है। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और मोड़ने में उनको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो घुटने की समस्या जिनको ज़्यादा है, बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ना करें इस आसन को। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप दूसरा योगाभ्यास कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा ये देखिए, सुखासन में इस तरह से बैठ गए, जैसे पालथी मार के बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही आराम से बैठ गए, पीठ सीधी रहेगी। इस तरह से बैठने के बाद हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड पीछे, इस तरह से स्ट्रेच ऐसे पीछे को देखेंगे, इस तरह। फिर दूसरा हाथ और इस तरह। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ये ट्विस्ट हो रहा है और ये खींच रहा है। तो हमारे खाने को पचाने में ये आसन बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो वज्रासन नहीं कर सकते हैं तो 10 बार ये कर लीजिए, 10 बार, 10-10 का 3 सेट कर लीजिए। धीरे धीरे करिए, बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करिए। तो चलिए करते हैं। तो एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा पीछे ले गए ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह आप 10 बार कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। और वज्रासन भी बेड पे ही बैठ के कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ ऐसे योगासन जिसको करके आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। डेली आप अगर इसको करते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव योगाभ्यास है जिनको आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो हमने बताया है आपको कौन सा आसन कब करना है। तो ये बहुत इजी है। और अपने खाने पे, अपने दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। सात्विक खाना, मतलब घर में जो खाना बनता है वो खाना खाइए। फ्रूट, वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। और वेट ज़्यादा है तो तली भुनी चीज़ें कम खाइए और अपना खूब ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। ये हमारी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।